तो आज हम राज्य न्यायपालिका में पढ़ेंगे अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट। अधीनस्थ न्यायालय सब ऑर्डिनेट कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट। तो पहली बात हमें जानेंगे कि भारतीय संविधान में कहाँ पर सब ऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि अधीनस्थ न्यायालय की व्यवस्था किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 6 अध्याय 6 अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालय की बारे में व्यवस्था किया गया है। तो भारतीय संविधान के अध्याय 6, भारतीय संविधान के अध्याय 6 भाग 6 अध्याय 6 ऐसे कहते हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 के अधीन अनुच्छेद 233 से 237 तक में अधीनस्थ न्यायालय की व्यवस्था किया गया है। तो भाग 6 के अध्याय 6 के अनुच्छेद 233 से 237 तक में अधीनस्थ न्यायालय की बारे में व्यवस्था किया गया है। अब अधीनस्थ न्यायालय है क्या चीज़, हमें इसके बारे में जानना है। अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है, इसके बारे में हम समझें। तो अधीनस्थ न्यायालय वे न्यायालय होते हैं जो उच्च न्यायालय के अधीन या नियंत्रण में रहकर न्यायिक कार्य करते हैं। ठीक, अधीनस्थ न्यायालय वो न्यायालय होते हैं जो उच्च न्यायालय के अधीन या नियंत्रण में रह करके न्यायिक कार्य को करते हैं। तो अधीनस्थ न्यायालय किसके नियंत्रण में रहता है? उच्च न्यायालय के। तो ये उच्च न्यायालय के अधीन या नियंत्रण में रह करके न्यायिक कार्य जो न्यायालय करता है वही क्या है? अधीनस्थ न्यायालय होता है। अब अधीनस्थ न्यायालय जिला स्तर का न्यायालय होता है। अधीनस्थ न्यायालय जो है किस स्तर का न्यायालय होता है? तो अधीनस्थ न्यायालय जिला स्तर का न्यायालय होता है, जिसे जिला न्यायालय भी कहा जाता है। इस न्यायालय को जिला न्यायालय भी कहा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को जिला न्यायालय भी कहा जाता है। ठीक है, यह जिला स्तर का सबसे बड़ा तथा उच्च न्यायालय के बाद राज्य स्तर का दूसरा सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय जो है जिला स्तर का सबसे बड़ा न्यायालय और राज्य स्तर का दूसरा सर्वोच्च न्यायालय होता है। जिला न्यायालय के 2 वर्ग होते हैं, पहला दीवानी न्यायालय और दूसरा आपराधिक न्यायालय।
ये जिला स्तर के न्यायालय के दो न्यायालय दो स्तर होते हैं। पहला क्या हुआ, दीवानी न्यायालय, और दूसरा क्या है, आपराधिक न्यायालय। दीवानी न्यायालय और आपराधिक न्यायालय होता है। तो दीवानी न्यायालय दीवानी मामले से संबंधित होता है। आपराधिक मामले, आपराधिक न्यायालय माने आपराधिक मामलों की सुनवाई कहाँ पर होता है, आपराधिक न्यायालय में होता है। तो जिला न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश जिला न्यायाधीश होता है। जिला न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश क्या होता है, जिला न्यायाधीश होता है। जिला न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश जिला न्यायाधीश होता है। प्रधान न्यायाधीश क्या होता है, जिला न्यायाधीश होता है। ठीक है। तो प्रधान न्यायाधीश क्या होता है, जिला न्यायाधीश होता है। जब दीवानी मामलों की सुनवाई करता है, जब वह जिला न्यायाधीश दीवानी मामलों की सुनवाई करता है, तब उसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है। जब दीवानी मामले की सुनवाई करता है तब इसे हम क्या कहते हैं, जब जिला न्यायाधीश जो है जब जिला न्यायाधीश जो है दीवानी मामले की सुनवाई करता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, जिला न्यायाधीश कहते हैं। जिला न्यायाधीश कहते हैं। ठीक है। जब दीवानी मामले की सुनवाई करता है, जब जिला न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश जो है दीवानी मामले की सुनवाई करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, जिला न्यायाधीश कहा जाता है। लेकिन जब वो आपराधिक मामले की सुनवाई करता है, तब उसे सत्र न्यायाधीश या सेशन न्यायाधीश कहा जाता है। सत्र न्यायाधीश या सेशन, सत्र न्यायाधीश या सेशन जज कहा जाता है। सेशन जज। जब जिला न्यायाधीश जो आपराधिक मामले की सुनवाई करता है, तो चाहे जिला न्याय का प्रधान न्यायाधीश जो है या जिला न्यायाधीश जो है जब आपराधिक मामले की सुनवाई करता है, तब उसे सेशन जज या सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। इसी कारण से इसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश भी, इसी कारण आपराधिक मामले को जिला एवं सत्र न्यायाधीश भी कहा जाता है। अब है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति अब किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 233 में है। 233 के अनुसार किसी राज्य के जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, किसी राज्य के जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति उस राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल करता है। किसी भी अनुच्छेद 233 क्या कहता है, राज्य के जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पदोन्नति, पदस्थापना राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श पर राज्यपाल करता है। अब उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, शक्तियां, इसको देख लेते हैं। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार।
उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। पावर्स ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में न्यायालयों की श्रृंखला में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के बाद सबसे बड़ा तथा महत्वपूर्ण न्यायालय होता है। भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के बाद दूसरा जो है सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण न्यायालय होता है। यह राज्यों का सर्वोच्च न्यायालय होता है, अतः इसे संविधान द्वारा व्यापक क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां प्रदान की गई हैं। मूल अधिकारों के संबंध में इसे सर्वोच्च न्यायालय के समान अधिकार प्राप्त है। मूल अधिकारों के संबंध में इसे सर्वोच्च न्यायालय के समान अधिकार प्राप्त है, परंतु इसकी रीट अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय से भी व्यापक है। उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता जो है सर्वोच्च न्यायालय के से भी व्यापक है। उच्च न्यायालय को निम्न क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां प्राप्त हैं। क्या क्या है इसे देखिए। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरा है अभिलेख क्षेत्राधिकार। दूसरा है अभिलेख क्षेत्राधिकार। और तीसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार। चौथा क्या है? रीट संबंधी अधिकारिता। रीट संबंधी अधिकारिता। और पांचवा है प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। और छठवां है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। और सातवां है प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति। प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति। और आठवां अपने अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति करने संबंधी शक्ति। अपने अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति करने संबंधी शक्ति। अपने अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्त करने संबंधी शक्ति। और अगला है उच्च न्यायालय में अपील के लिए। अगला क्या है? उच्च न्यायालय में अपील के लिए। उच्च न्यायालय में अपील के लिए। तो बस आज इतना ही रहने दिया जाए। कल से एक एक को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अभिलेखीय क्षेत्राधिकार,
एक एक को सभी के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।